बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चने की दाल और सौंफ को मिलाकर खाने से जवानी बनी रहती है। चने की दाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सौंफ के फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं। थायराइड और बीपी जैसी बीमारियों से बचने के लिए सादा नमक का इस्तेमाल करें। खांसी अगर नहीं जा रही है, लगातार बनी हुई है, तो दूध में बताशे डालकर पिए, जल्द ही आराम मिलेगा। बताशे आप सबको मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। बताशे पानी बताशे नहीं, जो मीठे बताशे होते हैं वो। अगर आपके पेट में दर्द और मरोड़ हो रही हो तो 10 ml तुलसी का रस पी लें। खांसी से ज़्यादा परेशान है तो अदरक के छोटे से टुकड़े पर 1 चुटकी नमक छिड़क कर दांतों के नीचे दबा लें। इससे अदरक का रस धीरे धीरे आपके गले में जाता रहेगा, जिससे गले की खराश खत्म होगी और खांसी रुक जाएगी। अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो 1 चुटकी नमक में 2 से 3 बूंद सरसों के तेल की लाकर मिलाकर उससे दांत साफ करें। दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। पानी पीने के बाद झुकना नहीं चाहिए फौरन से, इससे पानी सांस की नली में जा सकता है। बासी खाना खाने से बचें, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। बासी खाना कोई भी चीज़ हो सिवाय रोटी के छोड़ के, रोटी फ़ायदेमंद होती है, बाकी सारी चीज़ें बासी तो बासी है। जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं तो उन्हें अजवाइन की धूनी देनी चाहिए। रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी पीने से गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं होते और पथरी की समस्या जो आम हो चुकी है वो भी नहीं होती, क्योंकि किडनी फिल्टर होती रहती है, आपका यूरिन फिल्टर होता रहता है, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर सर्दियों में धूप से चेहरा काला हो गया हो तो ग्लिसरीन और गुलाब जल को बराबर मात्रा में मिलाकर रात को सोने से पहले लगाएं। इससे चेहरे का कालापन दूर होगा और चेहरे की चमक बनी रहेगी। पूरी सर्दी आप इसे यूज कर सकते हैं। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। पूरी सफाई आपको करना है तो फ्राइडे को करें, यानी शुक्रवार को। ज़्यादा थूकते रहने से दिमाग कमज़ोर होता है। खाली पेट ज़्यादा चाय पीने से अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। रात को सोने से पहले दूध पीने से हड्डियां बुढ़ापे तक मजबूत रहती हैं। सर्दी जुकाम होने पर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच ज़ीरा डालकर उबालें। ज़ीरा जो मसाले में आप डालते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, उसे डालकर उबालें और फिर पानी को ठंडा होने पर घूट घूट करके, जैसे चाय पीते हैं, इसे सिप सिप करके पिए। इससे छाती में जमा हुआ कफ भी निकल जाएगा और जिस्म में चर्बी भी नहीं जमेगी। 1 चम्मच चिरौंजी को पीसकर उसे 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पीने से शरीर की बहुत सारी कमज़ोरियाँ दूर होती है। किसी भी तरह की कमज़ोरी हो दूर होती है। अगर आप आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ सुबह हरी घास पर नंगे पैर चलें। अचानक अगर पेट में दर्द होने लगे तो 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। नहाने से पहले 1 बाल्टी पानी में 5 बूंद नींबू का रस मिला लें। इस पानी से नहाने से शरीर का सारा मैल निकल जाएगा। नींबू का रस मिला लें। और अगर आपको ड्राई स्किन रहती है, यानी बहुत सूखी हो जाती है सूखने के बाद, तो नहाने के आखिर में पानी में 2-4 बूंद तेल का डालकर नहा लें। मिर्च का ज़्यादा सेवन करने से उम्र कम होती है। हफ्ते में 2 बार शैम्पू में चीनी मिलाकर बाल धोने से डैंड्रफ की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले नहाती हैं वे जल्दी बूढ़ी नहीं होती हैं। हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सर्पगंधा पीसकर पानी के साथ पी लें। सूखी और कफ वाली खांसी में शहद एक रामबाण चीज़ है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद खाने से खांसी कम आती है। आयुर्वेद के अनुसार शहद में कफनाशक गुण होते हैं। शहद बाजार वाली नहीं, आपको ओरिजिनल खालिश शहद चाहिए। उसके लिए किसी भी चीज़ की दवा के लिए आप खालिश शहद इस्तेमाल करें। साबुन की जगह बेसन से चेहरा धोने से कालापन दूर होता है और स्किन में निखार आता है। चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए 1 चम्मच बेसन में 2 चम्मच कच्चा दूध और 2 चुटकी हल्दी मिलाएं। इन चीज़ों को अच्छे से मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर थोड़ी मसाज करें और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें तो आपका चेहरा बढ़िया सा चमकने लगेगा। अदरक का रस गर्म पानी के साथ पीने से शरीर की चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी बहुत जल्दी कम हो जाएगी।
जामुन के रस, जामुन का रस आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा, अगर फ्रेश जामुन जब मिले उस टाइम भी निकाल सकते हैं। इसमें सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से गुर्दे की पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। ज़्यादा अचार का सेवन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़ाती नुकसानदेह है, तो ज़्यादा अचार का सेवन करने से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। बच्चों को भी ना दें, खुद भी ना खाएं। सर्दियों में फटे होठों को मुलायम और गुलाबी बनाने के लिए लगाएं गुलाब की पंखुड़ियाँ, पूरी ठंड काम आएगा ये नुस्खा। तो सर्दियों में अक्सर लोग होठ फटने की समस्या से परेशान रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, चैपी होठ। ऐसे में बाज़ार में मिलने वाले कोई भी केमिकल युक्त लिप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बजाय इस बार आप गुलाब की पंखुड़ियों से अपने लिए नेचुरल लिप बाम बना सकते हैं। होठ फटने पर गुलाब की पत्तियों को इस तरह करें इस्तेमाल, आपको विंटर चैप्ड लिप्स रेमेडी तो बहुत आसान तरीका बनाना। मौसम बदलने का असर शरीर और सेहत पर सीधे तौर पर पड़ने लगता है। ठंडी हवा और कम आर्द्रता, नमी कम की वजह से शरीर की नमी कम होने लगती है। वहीं जो आप बनावटी हीट लेते हैं, गर्म लेते हैं, ऐसे में होठ फटने की समस्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग बाज़ार से तरह तरह के लिप बाम लाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स होते ही हैं। ऐसे में आप घर में गुलाब की पत्तियों से नेचुरल लिप बाम बनाकर लगा सकते हैं। इससे न केवल फटे होठ मुलायम होंगे बल्कि गुलाबी भी नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में। गुलाब की पंखुड़ियों में शहद मिलाकर बनाएं लिप बाम। सर्दियों में अगर आप भी होठ फटने के से परेशान रहते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों में शहद का लिप बाम बना सकते हैं। इससे ड्राई होठों की समस्या दूर होती है। इसे आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को ग्राइंडर में बारीक पीस लें। इसके बाद इसमें शहद, वैसलीन और नारियल का तेल डालें। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तैयार पेस्ट को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। इसे आप सुबह शाम अपने होठों पर लगा सकते हैं। रोजाना इसे लगाने से फटे होठ की परेशानी दूर होगी, साथ ही नेचुरली गुलाबी होठ भी हो जाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियों में कच्चा दूध डालकर भी तैयार कर सकते हैं आप लिप बाम। जिन लोगों की होठ बहुत ज़्यादा कटे फटे या ड्राई रहते हैं उनको गुलाब की पंखुड़ियों में कच्चा दूध डालकर लिप बाम बनाकर लगाना चाहिए। इसके लिए सिर्फ 8 से 10 गुलाब की पंखुड़ियों को सबसे पहले बारीक पीस कर पेस्ट बना लेना है। इसके बाद विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं, फिर कच्चा दूध और एलोवेरा जेल डालें। सभी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लें। अब इस पेस्ट को एक कटोरी में निकाल लें। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। रोजाना इसे लगाने से होठों की तमाम समस्याएं दूर होंगी। शलजम का सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। अगर एसिडिटी की समस्या है तो संतरा खाएं। आपको मार्केट में आराम से कीनू, संतरा, ये सारी चीजें मिलने लगी है, आप ले सकते हैं, इस्तेमाल करें। प्याज काटने के बाद अक्सर हमारे हाथों में जो गंध आती है, उसकी बदबू आती है, इसे दूर करने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर हाथों को अच्छी तरह से रगड़ कर धो लें। इससे कोई भी स्मेल आपके हाथ में नहीं आएगी। रात को जल्दी खाना खाने से बहुत सी बीमारियां दूर रहती हैं। शहद के साथ इलायची पाउडर लें। वेट लॉस के लिए आप शहद के साथ इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। इसके लिए लगभग आधा चम्मच इलायची पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाएं और सुबह खाली पेट खाएं। ये दोनों मिलकर शरीर को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इनका सेवन करने पर पाचन भी दुरुस्त रहता है और मेटाबॉलिज्म भी। वेट लॉस के लिए ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। कभी भी पैरों को क्रॉस करके ना बैठे, इससे आपके पैरों में रक्त संचार में रुकावट आती है, जिससे पीठ दर्द, कमर दर्द और स्पाइडर वेन्स की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मस्से हो रहे हैं तो प्याज का रस लगाएं, मस्से गिरने लगेंगे। बस आपको प्याज को एक बेलन से ही आप कुचकुचा के उसको थोड़ा सा पानी निकल आए, बस उसी को मस्से पे लगाना है। जो महिलाएं खड़ी होकर झाड़ू लगाती हैं उनके घुटने और रीढ़ की हड्डी में जल्दी समस्या होने लगती है, उन पर बुढ़ापा भी जल्दी आता है। खांसी नहीं जा रही तो हरी इलायची, अजवाइन, अदरक, काली मिर्च और काला नमक मिलाकर पीस लें और इसका सुबह शाम सेवन करें। जल्दी ही खांसी दूर हो जाएगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें, और जिन्हें किसी और बीमारी का इलाज करना है तो पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, फिर इन नियमों को अपनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।